जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। वैसे तो ऑलरेडी मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट जब मैंने उस वीडियो के कमेंट्स देखे तो उस पर आपके काफ़ी सारे क्वेरीज यानी कि प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिनका आंसर आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इस फॉर्म को भरने का प्रोसेस इस वीडियो के अंदर भी बताया जाएगा, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पर पहले जो आपके कुछ डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ उस वीडियो से। तो यहाँ पर कुछ कमेंट आए थे कि सर इसमें जो फोटो के ऊपर डेट है क्या वो डालना अनिवार्य है? तो फोटो के ऊपर डेट डालना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक प्रॉब्लम आपके सामने ये आ रही है कि जब आप वहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरते, जहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की जानकारी आपने दी, तो आपको ये बोला जा रहा है एरर के रूप में कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इश्यू डेट पासिंग ईयर एंड डेट शुड बी एटलीस्ट, यानी कि जो आपका बर्थ डेट है और जो आपका 10th का पासिंग डेट है उसमें कम से कम 14 साल का गैप होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ रही है तो आई होप अभी आपकी प्रॉब्लम सही हो गई होगी, क्योंकि ये 5 दिन पहला एरर है। और ऐसा एरर तभी आता है जब आपकी जो जन्म है और जो आपकी 10वीं है उसके अंदर 14 साल का गैप न हो। अगर आपकी 10वीं और बर्थ डेट में 14 साल का गैप नहीं है तो ऐसे में फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा गैप है और फिर भी आपके सामने ये एरर आ रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम टेक्निकल है, जो कि कुछ टाइम के अंदर सही हो जाएगी अगर अभी तक नहीं हुई है। तो मेनली यही चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई करने के बाद फोटो और साइन वाले पेज पर नहीं आ रहा, तो ये भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये भी कुछ टाइम में सही हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, आप यहाँ से जानकारी चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है एंड देन अब आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आता है पोस्ट अप्लाइंग फॉर। तो आप यहाँ पर हेड कांस्टेबल में कौन से ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं उसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और जो भी ट्रेड आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। तो जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आपका जो फर्स्ट नेम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे एंड अगर मिडिल नेम है तो डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। और सर नेम के अंदर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, आपका मदर नेम एंटर करेंगे, ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज यहाँ पर आता है जेंडर, आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन आपका जो भी है, हिंदू मुस्लिम जो भी है इनमें से वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस बताने अनमैरिड हो मैरिड हो जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ एसके बुक्स की एसएसबी हेड कांस्टेबल बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है, जो कि इंडिया के बिगेस्ट एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी बुक्स जारी करता है। तो आप इस बुक के ऊपर बिल्कुल भी संदेह मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको काफी कुछ ऐसा मटेरियल मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही सरल वे में और अच्छे वे में कर पाएंगे। तो आपको इस बुक को बाय करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरा सजेशन भी चाहते हैं आपके हेड कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए तो मेरा सजेशन इसी बुक का रहेगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस बुक को परचेज कर लीजिए एंड कोई भी सवाल डाउट हो बुक को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, जाइए और परचेज कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आती है कास्ट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। जनरल, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आप गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखाज इन जाति से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप 1980 से लेकर के 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप 1984 और 2002 दंगे के विक्टिम हैं,
चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द रियोट्स, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर आता है वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस, क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर चुके हो, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आते हैं सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, तो आपको इनमें से कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसी का नंबर फिर आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के अंदर आपको आपकी बॉडी के ऊपर उस निशान की जानकारी देनी है जो कि परमानेंट हो। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी परमानेंट मार्क कहीं पर भी नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये ऑप्शन फिल करना कंपलसरी है। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, नीचे आती है आपकी जानकारी उस पोस्ट की जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन के अंदर बताना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी जो 10वीं है वो पास किया, तो आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम एंटर करेंगे, किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर लिख देंगे, और किस जो आपका 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर जो भी है आपके सर्टिफिकेट का वो आप लिख दीजिए, अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ वो डेट भी आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो मेनली इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो आप एंटर करेंगे, अगर आपके नंबर CGPA में है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको सेम वे में यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी देनी है कि आपने 12वीं किस बोर्ड से की है, किस साल के अंदर पास किया वो आप यहाँ पर लिख देंगे, एंड किस जो आपका 12वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आपका सर्टिफिकेट नंबर देंगे, डेट ऑफ इशू यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या था, साइंस एंड बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट, साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या फिर एनी सब्जेक्ट, जो भी आपका डिसिप्लिन था 12वीं का वो आप सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो भी आप एंटर कर दीजिए। अब आती है डिप्लोमा की जानकारी, तो यहाँ पर गाइस जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, तो आपको वही क्वालिफिकेशन अब आप यहाँ पर डिप्लोमा में एंटर करेंगे। आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम या फिर स्कूल का नाम इस सेक्शन में दे सकते हैं कि कहाँ से आपने की है, या फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने आपका ये डिप्लोमा किया है, किस साल के अंदर पास किया उस साल आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, और नीचे नहीं बल्कि आपको यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है फाइनल ईयर का डिप्लोमा का वो एंटर करना है, आपके सर्टिफिकेट का नंबर देना है, डेट ऑफ इशू देनी है कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके इनमें से किस डिसिप्लिन में आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज लिखेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की डिटेल आ चुकी है, तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर गाइस आप परमानेंट एड्रेस में जो आपका विलेज या टाउन का नाम है वो एंटर करेंगे, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है उस पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, तहसील अगर आपकी है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नजदीकी पुलिस स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर देना है। फिर स्टेट यहाँ पर आपकी जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन आप यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देंगे। अब आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है वो अगर सेम है तो आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में यस कर देंगे, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस इस तरफ भर दीजिएगा। इसके बाद आती है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे, जैसे कि क्या आप कभी डिबरेड या ब्लैक लिस्ट किए गए या UPSC SSC या फिर SPSC के द्वारा, अगर हाँ तो आप इसमें यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ था, कोई FIR दर्ज हुई थी, क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट में केस चल रहा है या किसी में आप दोषी पाए गए हो, तो अगर आप इसमें से जो भी चीज आपके ऊपर लागू है उसमें यस करें, नहीं तो आपको यहाँ पर इन सभी में बिना सोचे नो कर देना है। ये करने के बाद में आप यहाँ पर ये जो एक पासवर्ड का ऑप्शन है इसमें एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और इसके बाद में इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको टिक करना है एंड देन प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आपने जितनी भी जानकारी भरी है अभी तक आप इन सभी को यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद में डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट में यहाँ पर टिक करेंगे, यानी जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप यहाँ पर सभी जानकारी को चेक करते हुए आएंगे और अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड डाल ही चुके हैं, तो आपको सिंपली सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। एक बार फिर से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी
आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आ चुकी है। अब आपको इसके अंदर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो के ऊपर नाम या फिर डेट लिखना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। फिर आप यहां पर आपका साइन अपलोड करेंगे, जो कि आपका व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए, ब्लैक या फिर ब्लू इंक के द्वारा होना चाहिए। फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा, साइज 200 KB से कम हो। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर साइन है सिलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर लीजिए। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे योर द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड इज बाय यू प्रोविजनली रजिस्टर्ड। अभी आप यहां पर डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट देखेंगे। SC ST के लिए यहां पर कोई फीस नहीं है, इसलिए यहां पर आपके सामने इंटरफेस है। जिनके लिए फीस है उनको यहां पर पहले फीस जमा करनी होगी, तभी वो अपना फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट ले पाएंगे। तो आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां से आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए, अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है, और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से गाइज आप लोग SSB हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे बिना किसी मिस्टेक के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।